यार एक थोड़ा सा प्यारा सा घर हो जिसमें मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, पूरी फैमिली खेल रही है, कूद रही है, खुश हैं, स्वस्थ हैं। शो हिट हो गया तो मैं भी लूंगा पनवेल में फार्म हाउस। क्या दीपिका के पास हमेशा मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। इडियट बॉक्स देख के मैं खुद इडियट बन गया। यस, दिवाली को सूर्यवंशी आ रही है। यस, जिसमें आपका सिम्बा दिखेगा, आपको मिलेगा थिएटर्स में दोबारा। सवाल अब हाँ प्लीज। दो ऑप्शन थे, डांस और सवाल। आपने पहला डांस मैंने इतने सवाल किए हैं, अब सवाल जो है हमारे मीडिया के आप पूछो। यस, और पहला सवाल है सना का फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन। वो पूछती है कि अगर आपको अपनी जिंदगी की बिग पिक्चर पेंट करनी होती तो वो क्या होती? मेरी लाइफ की बिग पिक्चर पेंट करनी होती? ओ यार एक थोड़ा सा प्यारा सा घर हो जिसमें मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, पूरी फैमिली खेल रही है, कूद रही है, खुश हैं, स्वस्थ हैं। और उसके आगे और क्या मांगू मैं ऊपर वाले से? बस इतना ही हो कि मैं मरते दम तक सबका मनोरंजन करने का मुझे मौका मिले, और बस यही है मेरी लाइफ की बिग पिक्चर। एक छोटा सा 25-30 बेडरूम वाला घर हो। अगला सवाल है प्रियंका का दैनिक जागरण। शो हिट हो गया तो मैं भी लूंगा पनवेल में फार्म हाउस। क्या नहीं well, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सर, आपके मुंह में घी शक्कर यार। अगला सवाल है प्रियंका का दैनिक जागरण से कि फिल्म्स के मुकाबले टेलीविजन का एक्सपीरियंस और प्रोसेस कितना अलग था? यार अलग तो बहुत है। मैंने टेलीविजन में तो अभी शुरू किया है, शुरू भी नहीं किया है, लेकिन डिफरेंसेस हैं। फिल्म में क्या होता है, आपको डाउन टाइम मिलता है, कभी आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, खाना खा सकते हो। यहाँ पे भैया बहुत काम होता है। 8 बजे आओ, 8 बजे जाओ, तो उस 12 घंटे के अंदर काम बहुत डेंस होता है। बैठने को नहीं, खाने को नहीं, सांस लेने को टाइम नहीं रहता है। फिल्मों में क्या होता है, एक कैरेक्टर का कवच मिलता है हमको। यहाँ पे यू आर ऑन योर ओन एंड यू आर योरसेल्फ इन योर ओन पर्सोना। दैट्स द ग्रेट बिग डिफरेंस। वहाँ पे आपके लिए लाइंस लिखी जाती हैं, यहाँ पे तो मोस्टली अनस्क्रिप्टेड ही होता है। तो आपको स्पॉन्टेनियस हाजिर जवाब रहना पड़ता है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है, और 110% स्विच्ड ऑन 100% ऑफ द टाइम रहना पड़ता है। तो मैं कहूँगा फिल्मों से ज़्यादा मुश्किल है टेलीविजन का काम। और साथ में इंजीनियर भी तो है जो Engineer फुल टाइम हमारे साथ बात करते रहता है जब हम बात कर रहे हैं। इंजीनियर है, खुजली होगी तो फिर क्या होगा? और अगला सवाल प्रियंका का ही है, दैनिक जागरण से एक और सवाल है उनका। आप एक मेथड एक्टर हो, हर किरदार के लिए जी जान लगा के प्रिपरेशन करते हो। होस्टिंग करने के लिए कितना प्रिपरेशन, या फिर नेचुरली? आई थिंक ये सवाल थोड़ा ऑफ है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मेथड एक्टिंग लोग पूरी तरह से समझते नहीं है। आई थिंक इट्स यूज्ड लूजली। पूरी तरह से लोग एक्चुअली समझ में नहीं आता उनको मेथड एक्टिंग क्या होता है। मतलब जस्ट बिकॉज एक क्रिएटिव इंडिविजुअल का एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है और वो होमवर्क करता है, प्रिपेयर करता है, उसका मतलब मेथड एक्टिंग नहीं होता है। मेथड एक्टिंग आई वुड से, अगर शॉर्ट में बताऊं तो इट्स जस्ट अ सेट ऑफ, गिव्स यू अ सेट ऑफ टूल्स विथ विच यू कैन जनरेट इमोशंस एट्सेट्रा। हाँ, हर कोई जो होमवर्क करता है या प्रेप करता है उसको मेथड एक्टर नहीं कहते हम। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने होमवर्क किया है, प्रिपेयर किया है। इतना बड़ा शो है, ऐसे नहीं कि मतलब जस्ट लैंड अप ऑन द डे एंड विंग इट। बहुत होमवर्क किया हम लोगों ने, प्रैक्टिस करी, ये पूरा रिग लगाया था हम लोग ने, मॉक सेशंस किए, बहुत बार गेम खेला, थोड़ा मतलब टू गेट अ फील ऑफ थिंग्स। जो बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में वो होमवर्क करने वाला बच्चा होता है ना, और मैं फाइनली लाइफ में गुड बॉय बन गया हूँ।
तो मैंने की, जम के होमवर्क की इस शो के लिए। बांद्रा का लड़का एकदम फुल गुड बॉय होमवर्क वाला स्टूडियस बच्चा बन गया है। बट आई विल वाउच फॉर दिस कि हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं रणवीर। एंड दैट्स व्हाट आई सॉ बिफोर द शो, द प्रिपरेशन। हैट्स ऑफ टू यू मैन, हैट्स ऑफ, My हैट्स brother. ऑफ। अगला सवाल है लेटी का फ्रॉम मिड डे। टेलीविजन में डेब्यू करने के लिए आपने क्विज शो ही क्यों चुना? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, 6 साल से मुझे ऑफर्स आते रहे, अलग अलग चैनल से, अलग प्रोड्यूसर्स, अलग फॉर्मेट्स, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स, कुछ एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स। उन्होंने कहा कि आप ये होस्ट करो, पर बात नहीं बन रही थी। और सिर्फ क्विज शो नहीं, अलग अलग टाइप के शोज, सम वो गुड, बट वो वाली बात नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ना क्विज शोज बहुत पसंद है। मैं हर एक क्विज शो देखता था यार। एक आता था हमारे इन केबल पे, एक आता था इन केबल पे संडे, ब्रिटानिया 50-50 टेली हाउसी। हाँ, उसमें भी सवाल होते थे। फिर वो क्या था, डेरिक ओब्रायन साहब जो होस्ट करते थे, बोर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, टिंग 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 टिंग। मैंने क्वालिफाई भी किया था बोर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट के लिए। मेरी जीके भी बहुत हार्ड है। तो बचपन से मुझे क्विज शोज से फैसिनेशन है। आई रियली इंजॉय वॉचिंग देम। मतलब इंटरैक्टिव होता है ना, फिर पूरी फैमिली बैठी होती है साथ में, सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे डिस्कशन होता है, टीवी पे कुछ और ड्रामा चल रहा है। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कंटेस्टेंट कैसे नेविगेट करेगा, उसको पता है नहीं पता है, क्या डिसीजन लेगा कंटेस्टेंट। यहाँ फैमिली के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि क्या है, तुमको पता है तुम्हारा गलत है, मैं सही हूँ। मतलब ये सब द वाइब जो होता है ना पूरा क्विज शो का, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो जब ये फॉर्मेट आया, ये अपॉर्चुनिटी आई, आई थिंक इट जम्प्ड आउट at me and it was the right one, and I'm really grateful that I'm here today. And what destiny, you were trying to participate in a quiz show. You participated in a quiz show, हाँ. and here you are hosting India का सबसे अनोखा quiz show. So congratulations to you. All the best to you. Thank you. अगला सवाल है इलाका from IANS. इस शो का फॉर्मेट क्या है और ये दूसरे क्विज शो से कितना अलग है? बताओ यार। ये मुझे लगता है यूनिक है, अनोखा है, इसीलिए क्योंकि ये विजुअल बेस्ड क्विज शो है और हम विजुअल एरा में रह रहे हैं। सबके पास अब मोबाइल फ़ोन है, सबके मोबाइल फ़ोन में कैमरा है, मनोज के तो खास करके। क्या क्या नहीं कर लिया है, क्या क्या तीर मारे मनोज ने अपने कैमरा फ़ोन के साथ, है ना मनोज? तो वी आर इन अ विजुअल एरा। सब कुछ पिक्टोग्राफिक हो गया है, विद पिक्चर्स, विजुअल्स। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। ए फॉर एप्पल के पास में एप्पल की फोटो दिखाई जाती है। अब तो और भी हो गया है। अब तो कई स्कूलों में आईपैड्स ही होते हैं और सब विजुअल बेस्ड होता है। अभी तो चाहे आप देखो इंस्टाग्राम देखो, जो कि अंकिता जी फिलहाल अभी देख रही हैं। देखो, एवरीबडी इज ऑन एंड माइल्डली एडिक्टेड, आई वुड से, टू इंस्टाग्राम। सबको वो विजुअल का वो चस्का चढ़ा है। आप डांट खा रहे हो मम्मी की, अभी आप फेस टाइम पे खाते हो। आप फ्लर्ट करते हो गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी आप स्नैपचैट पे करते हो। तो आई थिंक वी आर नाउ इन द एरा ऑफ विजुअल्स एंड दैट्स व्हाट आवर शो इज बेस्ड ऑन, विजुअल। सो आई फील इस तरीके से इट इज न्यू एज, द न्यू एज क्विज शो। और यही अनोखी बात हमारे शो के बारे में। जैसा हमने न्यू नॉर्मल को अडेप्ट किया, जी जैसे हाँ, ये शो है। सो न्यू एज अनोखा क्विज शो। अगला सवाल है विजया का फ्रॉम ई टाइम्स। वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था जब, स्पेशली दीपिका, जब उन्हें पता चला कि आप एक टेलीविजन शो होस्ट करने वाले हैं? दीपिका के पास हमेशा मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, जो मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, रिसीव करता हूँ। वो उनको मैंने अपने मॉक सेशंस दिखाए, उनके कुछ टिप्स थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए उन्होंने। पॉइंट्स को मैंने नोट किया, इम्बाइब किया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई हैव सच अ शार्प माइंड एज अ पार्टनर। वो मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे के मेरा काम बेटर ही कर सकती है। आई हैव हर एज अ क्रिएटिव बाउंसिंग बोर्ड। अक्सर
काम को लेके हमारी डीप डिस्कशंस होती हैं, उनके काम को लेके, मेरे काम को लेके. आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव समबडी विद सच अ ग्रेट इंसाइट इनटू the arts, into performance, into these sorts of things, you know. तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं जो आई एम वर्किंग ऑन देम, एंड होपफुली विथ हर लव सपोर्ट आई बी एबल टू डू द बेस्ट जॉब एंड बी द बेस्ट होस्ट. We've already saw a glimpse of it and हम दीपिका के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको encourage किया ये शो करने के लिए और टिप्स दी हैं, तो you know, for giving India one of the finest super stud entertainer anchor. She's absolutely agreeing. So अगला सवाल है हिमेश का from Pink Villa. टेलीविजन एक बहुत पावरफुल माध्यम है, क्या आप इस बात से सहमत है कि टेलीविज़न एक ब्रांड, एक एक्टर या डायरेक्टर को और भी बड़ा बनाने में मदद करता है और देश के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद करता है? जाहिर सी बात है, आई एम श्योर ये होता ही होगा. टेलीविजन इज अ वेरी पावरफुल मीडियम. आई एम वेरी ऑल टू कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट. मतलब आई डोंट थिंक इस दुनिया में टेलीविजन इतना पावरफुल मीडियम है. जो आपकी पिक्चरें भी नहीं देखते वो आपको टीवी पर देखते हैं, टीवी पर एक्सपीरियंस करते हैं. मुझे ही देख लो, मैं बचपन से मतलब टीवी देखते आया हूँ. जो भी सीखा, जो भी जाना वो टीवी से जाना. इडियट बॉक्स देख के मैं खुद इडियट बन गया, मतलब इन अ गुड वे. वो 3 इडियट्स टाइप का इडियट, वैसा वाला इडियट नहीं. पर आई मीन television is it, you know, it is got the maximum amount of reach, like you said. घर घर में टीवी है, और घर घर में पहुंचने का मौका मिल रहा है मुझे. आई एम वेरी ग्रेटफुल. इन दिस वे आई कैन get an opportunity to entertain that many more people across the country. So I understand the power of television, and I'm all too grateful to have this platform and this opportunity. We're looking forward to it. And एक आखिरी सवाल है जस्टिन का फ्रॉम पीटीआई. पिछले 1.5 साल से सिनेमा घर बंद हैं. सारा कुछ एंटरटेनमेंट कंजम्पशन जो है वो टेलीविज़न और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को शिफ्ट हुआ है. तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपने टेलीविज़न में डेब्यू करने का फैसला लिया? नहीं. जी हाँ, मुश्किल दौर रहा है फिल्म वालों के लिए. थिएटर्स बंद पड़े हैं इतने लंबे अरसे से. द गुड न्यूज़ इज कि थिएटर खुल रहे हैं. यस, दिवाली को सूर्यवंशी आ रही है. यस, जिसमें आपका सिम्बा दिखेगा, आपको मिलेगा थिएटर्स में दोबारा. क्रिसमस में 83, महाशिवरात्रि पे जयेश भाई जोरदार. वेरी एक्साइटेड कि थिएटर्स फिर से खुल गए. वेरी ग्रेटफुल एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमारे फिल्म वाले जिनके लिए इतना मुश्किल दौर रहा है, प्रोड्यूसर्स के लिए, एग्जिबिटर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, एनीबडी एंड एवरीवन कलेक्टेड एंड एम्प्लॉयड विद इन शो बिजनेस, द फिल्म इंडस्ट्री has seen a very difficult time along with pretty much everybody else in the world. I mean, it's been a very, very difficult time for us all, but things are looking up. पर ये decision, I don't think it had anything to do with the fact कि फिल्में लग नहीं रही थी या कुछ. वो तो मेरी फिल्में मैं शूट कर रहा था. लॉकडाउन 1 और 2 के बीच में सर्कस भी शूट किया मैंने रोहित शेट्टी साहब के साथ, तो वो काम चल रहा था. बट दिस वुड, आई वुड से, इज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. इट्स नॉट बिकॉज वो काम नहीं चल रहा है तो ये काम कर लेते हैं. दिस वॉज अ वेरी क्लियर डिसीजन बेस्ड ऑन द फॉर्मेट विच एक्साइटेड मी, द टीम विच एक्साइटेड मी, and I think we're on to something good. So far so good. It's been a great period of preparation, and now we're on the floor. It's an exciting time for me, an exciting new opportunity for me to showcase another skill set of mine, that of a host, which I've always been very, very keen to do. और हाँ, मतलब OTT को भी, मतलब मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है कि OTT, ये जो OTT का वर्टिकल है जो अब बूम हो रहा है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है. राइटरों के लिए अच्छी बात है, एक्टर्स के लिए अच्छी बात है. और मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड, जी हाँ, एंटरटेनमेंट कंजम्पशन की जो स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो प्री कोविड हुआ करती थी, शायद अब थोड़ी बदलेगी, नक्शा बदलेगा. OTT भी है, जनरल एंटरटेनमेंट टेलीविज़न भी है, फिल्में भी है, बट आई थिंक they can all coexist. And
अल्टीमेटली अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अच्छा करेंगे।